नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां खबर झांसी जनपद के मौरानीपुर से है, जहां विधायक बिहारी लाल आर्य ने पूर्व विधायक पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ व उनके छोटे भाई हेमंत सेठ की कुख्यात आपराधिक हिस्ट्री बताई है। जहां उन्होंने कहा है कि उनके भाई मौरानीपुर नगर पालिका के चेयरमैन हरिश्चंद्र आर्य की हिस्ट्री 1989 से लेकर 2017 तक कई हत्याएं, लूट और डकैती के जैसे कई सारी हिस्ट्री सामने खोलकर रख दी है और उन्हें एक बड़े हिस्ट्री शीटर के रूप में अपराधी बताया है। जा रहे हैं यहाँ पे सपा विधायक जो आपने पूर्व विधायक ने आरोप लगाए हैं, ये क्या है उसमें? पूर्व विधायक रश्मि आर्या जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि इनके इशारे पर, वर्तमान विधायक के इशारे पर, उनके पति जयप्रकाश और पप्पू सेठ और हेमंत सेठ के खिलाफ गुंडा टैक्स फिरौती मांगने पर 387, 323, 504, 506, 143 का मुकदमा कायम हुआ है। हमारा इतिहास तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी 30 साल की राजनीति में आपके सेवक पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप न दाग लगा है। हमारा विश्वास हमेशा क्षेत्र के विकास में रहा, क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा हो, क्षेत्र में अमन चैन और खुशहाली हो, राम का राज्य स्थापित हो। वर्तमान में केंद्र और राज्य में उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार है, जो जनता के हित के लिए काम कर रही है। हमारे लिए विकास ही प्राथमिकता है और लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। मौरानीपुर का जो दुर्दांत जघन्य अपराधी जयप्रकाश और पप्पू सेठ है, जिसके ऊपर लूट, हत्या, डकैती, बलवा, फिरौती के दर्जनों उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में 40 से 50 मुकदमा दर्ज है। 1989 में इन्होंने पहली फिरौती की थी, 364 और 302 के तहत मुकदमा कायम हुआ था। फिरौती की थी, फिरौती ना मिलने पर को जान से मार दिया था। इसके बाद फिरौती का दौर चलता रहा। 1990 में गुंडा टैक्स वसूले जाने के 387 के मामले दर्ज हुए, 91 में दर्ज हुए, 52 में दर्ज हुए, लगातार जब से दर्ज होते रहे हैं। ये परेशानियाँ, हत्याकांड किसी से छुपा नहीं है। बच्चों को मार दिया गया, लूट की थी, जोशी का कांड किसी से छिपा नहीं है, बेटौरा कांड किसी से छिपा नहीं है, 3 लोगों की हत्या की, महोबा कांड 2 लोगों की हत्या की। हत्या के मामले में मात्र जबकि 6 लोगों की हत्या का ही इन पर मुकदमा जयप्रकाश आर्य पप्पू सेठ पर दर्ज हुआ है। लेकिन इस कुख्यात अपराधी ने, हम कह सकते हैं कि 20 हत्याएं की हैं। हम कह सकते हैं ये बुंदेलखंड का अपराध जगत का एक डॉन है। जो भी बुंदेलखंड में घटनाएं हो रही हैं, या तो ये करा रहा या इसके इशारे पे की जाती हैं। इनका भाई हेमंत सेठ
आपको पता है कि 2010 में ये 9 पुल है मऊरानीपुर का, इसमें बम लगाकर विस्फोट रखकर इसको उड़ाया था, जिसका मुकदमा थाना मऊरानीपुर में दर्ज है। ये लोग आतंकवादी हैं, जिनके माँ बाप की हत्या की, उनके बच्चों से सोचो उनके क्या हालत हो गए हैं, और कितनी जमीनों पर कब्जे किए। बेशकीमती जमीनों को जबरदस्ती कौड़ियों के भाव में खरीदा गया, दबाकर जमीनों को अपने लोगों के नाम, अपने भाइयों के नाम, खुद के नाम रजिस्ट्रियाँ करवाई। हजारों परिवार बेघर हो गए। ये मऊरानीपुर, ये हमारे दुर्दांत अपराधी, जघन्य अपराधी जयप्रकाश और पप्पू सेठ का इतिहास है। रश्मि आर्य उनकी पत्नी मुझ जैसे ईमानदार नेक काम पर आरोप लगाती है। अपने गरेबान में झांक के देखें, अपने परिवार के इतिहास के बारे में जरा उनने कहा होता। 4 जनवरी 2017 को जयप्रकाश आर्य और पप्पू सेठ ने अपनी पत्नी रश्मि आर्य को विधायक बनाने के लिए 13,800 गायों को, इनका भाई हरिश्चंद्र आर्य जो चेयरमैन है, नगर पालिका की सरकारी धन से जो बनी 60 बीघे गौशाला, उसमें रखने का कार्य किया था। 12 अप्रैल जब 2017 को पता चला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाज सेवी लोगों को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, मीडिया के लोगों को, कि भाई 13-14 हज़ार गाय थी, वो आज 400 गाय वहाँ बची हैं, देखा तो बड़ा अचंभा हुआ। जब जानकारी हुई, इस दुर्दांत अपराधी ने उन गायों को बेच दिया, उनकी तस्करी की। ऐसा बताते हैं 5-6 हज़ार गायों को बेच दिया, और बाकी जब ये चुनाव हार गई इसकी पत्नी, तो 6-7 हज़ार गाय भूख प्यास से तड़प कर मर गई, जो आज गौशाला में दफन है। ये गाय की हत्या में व्यक्ति का विनाश हो जाता है, क्योंकि गाय हमारी माता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का रूप दिया गया है। जिसने 13 हज़ार गायों की हत्या की होगी, उसका क्या हाल होगा। हम तो कह सकते हैं कि आज सरकार मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर, आजम खां जैसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। जयप्रकाश और पप्पू सेठ, हेमंत सेठ जैसे अपराधी बुंदेलखंड नहीं, पूरा देश का सबसे बड़ा अपराधी कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 13 हज़ार गायों का हत्यारा अभी तक बचा हुआ है। लेकिन योगी जी, मोदी जी की सरकार है, कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसका स्थान जेल में है। ये अपराधी जल्दी ही जेल के सलाखों के भीतर होगा। गाय तस्करी और गौ हत्या, जो 7,000 गौ दफन है, उसकी जांच हम सभी चारों विधायक, माननीय रवि शर्मा, राजीव पारीशा जी, जवाहरलाल सोती, मैं खुद, और हमारे दोनों सांसद माननीय अनुराग शर्मा जी और जालौन के सांसद भानुप्रताप वर्मा, 6 लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया था कि जयप्रकाश, पप्पू सेठ, हेमंत सेठ, हरिश्चंद्र आर्य, इनके संरक्षण में जो गायों की तस्करी हुई है, 7,000 गाय दफन है।
झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।